वो बताऊंगा लोगों को। उसके अलावा एक शब्द बोलूँगा और बोलूँगा, भारत देश का स्टैंड, भारत का ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टैंड है, जो बागची साहब ने बोला है, वो स्टैंड लूँगा और कुछ नहीं लूँगा। और बताओ, और वो मेरा फ़र्ज़ है ताकि लोगों को गलतफहमी ना फैले, भारत का स्टैंड क्या है बताना, और ताकि लोग वही स्टैंड लें जो भारत देश का स्टैंड है। ये करने जा रहा हूँ। अब बताओ, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। बताओ आप बताओ। कुछ लोग आप ये मानते हैं कि हर आदमी आपका समझदार है, उन्हीं को तो समझाने जा रहा हूँ कि कोई और काम नहीं करना, सर 2 मिनट सिर्फ भारत का स्टैंड अपनाना है। सर मेरी वही समझाने जा रहा हूँ। सर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, कुछ डिफरेंट तरह की वीडियो हाँ, तरीके के हाँ, वायरल हो रहे हैं, होने दीजिए, उस सबको मैं रोक लूँगा। सुन तो लो सर 1 मिनट, हमारी तो सुनते नहीं हो सर, एक बारी तो सर, मतलब नमाज का टाइम निकलवाना है आपने। नमाज निकल जाएगी सर, बस नमाज निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं सर, कोई नमाज तो मैं आपसे सिर्फ मैं नमाज से रोक रहे हो आप? नमाज से नहीं रोक रही, नमाज से अभी भी कहना पड़ेगा। हैं? 12:55 के बाद शुरू होता है। हाँ तो नमाज तो पढ़ने दो आप। होगा, मैं समझ नमाज तो बात तो कर रहे हैं, हैं? बात तो कर रहे हैं। नहीं होगी, नहीं सर होगी। रिक्वेस्ट है। मेरी गारंटी है, मैं जब भारत का अच्छा एक बार बताओ सर, लोग आपके जो पहले वीडियो चल गए ना, तो उससे लोगों में एक अजीब टेंशन फैल गई। नॉर्मल आप आते तो कौन करता है, आप भी रोज आओ, कौन मना कर रहा है सर? मैं छुपा के कहूँगा, अब मैंने कहा है भारत का स्टैंड बताऊंगा, मेरी वीडियो बताऊंगा। ओके, आप इस मस्जिद में नमाज आप डायरेक्ट करो मुझे, इस नमाज में, मैं हाई कोर्ट की मस्जिद में नमाज पढ़ लूँगी। हाई कोर्ट कौन सी? हाई कोर्ट में अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर हाँ। जो है। हाँ ठीक है। पढ़ लूँ, आप यहाँ पढ़ने के लिए मना कर रहे हो मुझे। नहीं मना हाँ मना ही। कैसे? रिक्वेस्ट कर रहे मैंने हैं ना, आपसे ना, रिक्वेस्ट करी जो डायरेक्ट। सर आपसे, सर, ये देखो, ये बताओ। सर आपके शब्दों में मुझे सारी साजिश पता है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये अमित शाह जी जो करा रहे हैं आपसे, ये आपसे देशद्रोह का काम करवा रहे हैं। वो मैं आपको ये भी बताऊँ, मेरी बात भी सुनो। इस वक्त देश, क्योंकि मेरे शब्दों में सच्चाई है, आप दिल पे हाथ रख के बोल दो मुझे, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, सिर्फ मन में सिर्फ इतनी चीज, शायद कोई किसी तरह का कुछ नहीं होगा। मेरे से हर जगह कहाँ हुआ है, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता है। सर हम आगे सिचुएशन देख रहे मुझे हैं, पता आप है वहाँ ना। के पुराने हो, अभी हम नए हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा, थोड़ा थोड़ा हमें पता है। मेरे जाने से माहौल शांत हो रहा है। कुछ शरारती तत्व हैं जो आरएसएस और बीजेपी भिजवा रही है। नमाज में आओ नवाज, आप हुक्म दो कि मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं चाह रहा हूँ। नहीं, अभी तो आपसे बात हुई थी, मेरी चल रही थी आप। हम तो चलती है। अब मुझे डायरेक्ट करो, मैं फिर वही बात है डायरेक्ट। आपको नमाज पढ़ने के लिए डायरेक्ट आप ये मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं गाड़ी में बैठ और नमाज कहाँ पढ़ेंगे ये बता दीजिए। यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, ताकत तो नहीं लगानी ना। ताकत के बगैर। नहीं ताकत ही आपको मुझे ऑर्डर करना है। रिक्वेस्ट करनी है। नहीं, नहीं सर देखो सर, ऐसा है, ये अगर आप मुझे हुक्म दो, मैं अभी मानूँ। अभी हुक्म दो, अभी आयो गाड़ी में। हुक्म दे रहे हो आप, हुक्म दे रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, बस मान नहीं सकता आ जाओ सर, आ मैं। जाओ। आप मुझे हुक्म दो, ये कानून में लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। आप मुझे डायरेक्ट करोगे, मैं वो मानूंगा। डायरेक्ट करो, मैं जा रहा हूँ। किसी इतने लोगों की जरूरत है, क्यों रोक रहा था? मैं कोई आप जरूरत पीछे नहीं। हो जाओ। ये तो नमाज में सर, नमाज में लगते हैं। हमारी आपकी हमारी बहस सुन रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में तो अच्छी करते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट नहीं जा सकते ना कभी। मैडम अकेली काफी है, मैडम अकेली काफी है मुझे रोकने के लिए। एक आदमी काफी है, कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ बोलना है। आपको डायरेक्ट करते हैं हम, आप ये काम करो, मैं करूँगा। 144 में लिखा है, मुझे करना पड़ेगा। आप करो, कानून की ताकत देखो ना, अच्छा, तलवार की ताकत नहीं है। नहीं, मना है ना वो। रिक्वेस्ट आपका गलत है और आप ऑफेंस कर रहे हो मुझे रोक के, इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट मानूंगा, आप और बड़ी प्रॉब्लम में आओगे। इसलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट करो, मैं भी जाऊँ। मैं आपको बचा रहा हूँ, इससे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर आप बचा रहे हो तो आओ ना सर, चाय पी लेंगे, बैठ नहीं, के आओ चाय ना। नहीं पीऊँगा, मेरी नमाज का टाइम है, मुझे नमाज पढ़नी है। आप मुझे रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नहीं, पावर, नमाज के लिए ऐसा करो, आप नमाज पढ़ लेना, दूसरी मस्जिद में आ जाओ। नहीं ये आप नहीं, मुझे यहाँ पढ़वा लीजिए। ये तो है, ये भी डायरेक्ट कर दो। नहीं, मैं नहीं, कब मना कर रहा हूँ? ये ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे मना करोगे, आप ये भी, एक मिनट आप मेरी बात सुनो। बिल्कुल बोल रहे हो। आप मुझे डायरेक्ट करो कि मैं क्या बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं अब बता रहा आप हूँ। डायरेक्ट हम कैसे कर देंगे आपको? आपको पावर है, सर मैं तो रोज हाई कोर्ट में सुनता हूँ आपको बोलते हुए। मैं आपको खुद कह रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ आपको? बिल्कुल कर सकते नहीं हो। कर सकता। आप ही कर नहीं, सकते मैं हो। रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपको। नहीं, नहीं, आपको पावर है ना। मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। संविधान ने पावर दी नहीं, आपको भाई। संविधान अलग आपको- चीज है। अलग चीज है। हेलो? मैं तो संविधान से चलता हूँ और किसी चीज को मानता नहीं हूँ। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने किया था, जो कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक संस्था भी चला रहे हैं। और वो आज जब जामा मस्जिद पहुंचने वाले थे, दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिवीज़न हेड्स और एसएचओ ने मिलकर उनको वहां से डिटेन कर लिया। उनको जामा मस्जिद थाने में नमाज के लिए जाने नहीं दिया गया। वहीं जामा मस्जिद
जो पिछले हफ्ते फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए दुआ की गई थी, उसके बाद आज जमीयत उलमा हिंद ने जिस तरह से तलक़ीन की थी कि तमाम शाही मस्जिदों में और मस्जिदों में फ़लस्तीन के शुहदा के लिए, शहीदों के लिए और अस्पताल में हमले में मारे गए, बमबारी में मारे गए तमाम लोगों के लिए दुआएं की जाएं और गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएं, उसको लेकर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में आज गायबाना नमाज जनाजा फ़लस्तीन के शहीदों के लिए, निर्दोषों के लिए अदा की गई। वो तस्वीर अब आपके स्क्रीन पर। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को फ़लस्तीन और इज़राइल में चल रहे जो कुछ बमबारियां लगातार फ़लस्तीन पर हो रही हैं, गज़ा पट्टी पर हो रही हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर किसी भी तरह का कोई एहतजाजी मुजाहरा ना हो, उसको लेकर पुख्ता इंतज़ामात जुमे की नमाज़ के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। रैपिड एक्शन फ़ोर्स और सेंट्रल रिज़र्व फोर्सेस के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो ख़ुद यहाँ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं महमूद पराचा, उन्होंने कहा था कि मैं आज जुमे के दिन नमाज शाही जामा मस्जिद में अदा करूँगा। उसके बाद यहाँ किस तरह की जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ामात किए गए हैं और जो महमूद पराचा के कुछ समर्थक हैं जो यहाँ पहुँचे थे, उनका ये साफ़ तौर पर कहना है कि उनको यहाँ पहुँचते ही यहीं से डिटेन कर लिया गया। तमाम दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ के रिहायशियों के साथ जो है वो बातचीत करके सभी लोगों को यहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद किसी को भी जमा होने नहीं दिया गया है, डिस्बर्स किया है। वो तमाम तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ किस तरह के कई थानों के डिवीज़न्स के एसीपी और ख़ुद यहाँ एडिशनल डीसीपी 2 और 3 दोनों ख़ुद यहाँ मौजूद हैं, जो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जामा मस्जिद चौकी और पुख्ता इंतज़ामात, पुलिस की कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं और बार बार जो है वो जैगुआर टीम जो है पल्सर पर वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पूरे इलाके को चारों दरवाज़ों पर जो है वो कड़ा पहरा दिया जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। फ़िलहाल दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की ये तस्वीर, पिछले जुमा याद हो कि आपको शाही जामा मस्जिद के अंदर दुआ भी कराई गई फ़लस्तीन के लिए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी।